क्या तुम्हें पता है दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन कोई बॉम्ब नहीं होता, कोई नाइफ नहीं होता, वो होती है एक इंसान की जुबान। और उससे भी खतरनाक उसकी खामोशी। रानी की जिंदगी एक नॉर्मल घर में शुरू हुई थी। चाय की महक, माँ के हाथ का खाना और एक सपना कि कोई उससे अनकंडीशनली चाहेगा। फिर आया देवराज, फ्लावर्स लेकर, प्रॉमिसेस लेकर, इतना प्यार, इतना अटेंशन कि रानी सोच भी ना सके कि ये सब एक स्क्रिप्ट केयरफुली प्लान ट्रैप। शादी के 6 महीने बाद वो प्यार रोजेस की तरह मुड़ गया। रानी को लगता कुछ गलत हो रहा है, पर देवराज कहता तू पागल है, तुझे कुछ नहीं पता, तेरी यादाश्त कमजोर है। धीरे धीरे माँ के फोन कॉल्स बैंड हो गए, सवित्री से मिलना बंद हो गया। रानी का पूरा दुनिया सिर्फ देवराज तक सिमट गई। और उसी में था उसका पावर, इंसान को अकेला कर दो तो वो तुम्हारा हो जाता है। एक रात रानी ने एक चीज डिसाइड की, वो नहीं रोगी, वो नहीं भागेगी, वो समझेगी कि यह क्या हो रहा है, और फिर वो उसे अपने ही वेपन से हराएगी। सावित्री जो एडवोकेट थी, जो खुद एक नार्सिसिस्ट से लड़ चुकी थी, उसने रानी को पहली बार बताया। जो ट्यू ने एक्सपीरियंस किया उसका एक नाम है, इसका नाम है डार्क साइकोलॉजी। गैस लाइटिंग, जब कोई तुम्हारी रियलिटी ही बदल दे। तुम्हारा दर्द रियल है, तुम्हारी यादाश्त सही है। वो इंसान झूठ बोलता है इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि तुम सच जानो तो उनका पावर खत्म हो जाए। साइलेंट ट्रीटमेंट ये पनिशमेंट नहीं, ये कंट्रोल है। जब वो चुप हो जाता था तो रानी को लगता कि उसने ही कुछ गलत किया। यही तो था उनका गेम, तुम्हें गिल्टी फील कराना बिना कुछ बोले। रानी, मुझे पहले ही पता था, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी एक देवराज था। मैं तुझे इसी जंगल में नहीं देखना चाहती थी। मैं खुद वहां बड़ी मुश्किल से निकली थी। रानी, अब हम सिर्फ समझेंगे नहीं, अब हम अपनी चालें चलेंगे। तुम्हारा साइलेंस उनका पावर था, अब तुम्हारी स्ट्रैटेजी उनका डाउनफॉल होगी। हाँ, अब हम लड़ेंगे। ग्रे रॉक मेथड, वो टेक्निक जिसमें तुम इतनी बोरिंग, इतनी इमोशनलेस बन जाती हो कि एक नार्सिसिस्ट तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं पता। हाँ। वो तुम्हें हर्ट करना चाहेगा पर तुम रिएक्ट ही नहीं करोगे। उनका फ्यूल तुम्हारा रिएक्शन था। अब टैंक एम्प्टी। और सवित्री ने एक और हथियार दिया, हर चीज रिकॉर्ड करो, हर बात, हर मैसेज, हर इंसिडेंट। क्योंकि जब वो कहता है मैंने कभी ऐसा नहीं किया, तुम्हारे पास प्रूफ होगा, पेपर, वो नहीं झूठ बोलता। नार्सिसिस्ट सेंस इट, जब उनका कंट्रोल खत्म हो रहा होता है। देवराज बिहेव करने लगा, गलतियां मांगने लगा। लव बॉम्बिंग का राउंड 2 शुरू हुआ, लेकिन इस बार रानी की आंखें सब देख रही थी। और फिर वो दिन आया, रानी खदी हुई सीधी, आंखें देवराज की आंखों में। उसने कहा, मैं जानती हूँ तुम क्या करते हो, मैंने सब नोट कर लिया है, और अब मैं अपनी जिंदगी वापस ले रही हूँ। डार्क साइकोलॉजी का एक सच्ची बात, नार्सिसिस्ट टूट जाता है जब उसका सप्लाई खत्म होती है। रानी की रिएक्शन उनका ऑक्सीजन था। जब रानी ने ऑक्सीजन बैंड कर दी तो देवराज को ही सफोकेट करना पड़ा। रानी ने वो घर छोड़ा, एक बैग, माँ का हाथ, सवित्री का शोल्डर और अपनी गोल्ड बैंगल्स, जो कभी उसकी याद दिलाती थी कि वो थी, अब उसकी आजादी का निशान बन गई थी। 6 महीने बाद रानी ने अपनी बिजनेस शुरू की। उसी नोटबुक में जो सावित्री ने दिया था, अब उसके बिजनेस प्लान्स दे। माँ के घर में अब सिर्फ हंसी थी, और वो दुनिया जो देवराज ने छी, रानी ने उसे काम आ लिया अपने दुम पर। ये सिर्फ रानी की कहानी नहीं है, ये उनकी कहानी है, जो रोज अपने घर में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने ऑफिस में ये सब झेल रही हैं। अगर कोई तुम्हारे साथ यही करता है, सुन लो, तुम पागल नहीं हो, तुम मैनिपुलेट हो रहे हो। डार्क साइकोलॉजी को समझना बुरा नहीं है, ये अपनी रक्षा है। जब तुम जानते हो कि कोई तुम्हें लव बॉम्ब कर रहा है, गैसलाइट कर रहा है, आइसोलेट कर रहा है, तो तुम चूज कर सकते हो। नॉलेज ही सबसे बड़ा आर्मर है। कुछ लोगों की जिंदगी में एक वो मोमेंट आता है जब वो रियलाइज करते हैं, मैं वो नहीं जो उसने मुझे बनाया, मैं वो हूं जो मैन ऑलवेज से थी। वो मोमेंट होता है नया सवेरा। तुमसे सीधा पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जो तुम्हारे डार्ट को मिनिमाइज करे, जो तुम पर गुस्सा हो जब तुम खुश हो, जो तुम पे कंट्रोल करे अपने साइलेंट ट्रीटमेंट से? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए थी। तुम डिजर्व करती हो प्यार जो तुम पे डाउट ना करे, इज्जत जो सिर्फ कंडीशंस पर ना हो, और एक जिंदगी जिसमें तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही सेलिब्रेशन हो। ये तुम्हारा हक है, कोई परमिशन नहीं चाहिए। अगर ये स्टोरी ने तुम्हें टच की, शेयर करो, किसी एक दोस्त को भेजना जिसे ये सुनने की जरूरत है। कमेंट में लिखो सिर्फ एक वर्ड, सवेरा, अगर तुम अपना खुद का नया सवेरा ढूंढ रहे हो। हम है ना। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, वो तो अभी शुरू हुई है। याद रखो, हर रात के बाद नया सवेरा आता है।